हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप लॉकडाउन चल रहा है, ठीक ठाक हो गए, स्वस्थ हो गए। दोस्तों आज हम सीखते हैं, कुछ नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कुछ हटके आज आप लोग को बताया जाए। तो आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालें। तो बच्चों, वर्गमूल होता है क्या? पहली बात तो वर्गमूल का मतलब यही होता है कि पेयर में जो वैल्यू होता है उसको निकालना। जैसे मेरा कहने का ये मतलब है, कुछ मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 16, ये वर्गमूल का बच्चों साइन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे, या तो ये रूट इसको कहते हैं या वर्गमूल कह सकते हैं। इस वर्गमूल का मतलब क्या है कि इसकी पावर किसी वैल्यू की हाफ है, यानी 1/2 है। ठीक है, तो 16 का मुझे जैसे वर्गमूल निकालना है 16 का, तो यानी मुझे पेयर में यानी वैल्यू लेना है। पेयर का मतलब क्या है, दो सेम वैल्यू जिसका मल्टीपल 16 आए। तो हमारा क्या हो सकता है, 4 × 4 बन गया। तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, है ना। अगर मैं वर्ग, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग। वर्ग किए तो यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 16 आया। वही हम अगर इसका वर्गमूल कर दे तो 2 बार किया था ना हमने, पेयर में वैल्यू क्या है निकल के 4। तो यही होता है हमारा वर्गमूल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वर्गमूल होता है क्या है। आइए अब थोड़ा मैं आपको आगे बताता हूँ। ये तो सिंपल था कि बड़ी बड़ी अगर हमारे पास डिजिट होगी तो हम वर्गमूल उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ चीज़ें लिखा है, टाइम बचाने के लिए लिख दिया, नहीं तो समय लगता। तो इसको मैं ज़रा आपको समझा दूँ कि ये है क्या। जिसका मुझे वर्गमूल निकालना है, अगर उसका यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, इकाई का अंक। ठीक है, ये फर्स्ट अंक की मैं बात कर रहा हूँ, इकाई का अंक। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर इनमें से कुछ हो, जैसे अगर 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 या 9 आएगा। 4 है तो क्या आएगा, 2 या 8 आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 4 या 6 आएगा। 9 है तो 3 या 7 आएगा। नहीं समझ में आया हो तो आइए मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 144, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका पेयर वर्गमूल निकालने के बाद आता क्या, 12 आता है। इकाई का अंक कितना आया, 4 है ना। 4 है तो मैंने क्या बताया था, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 2 है कि नहीं है। सेम ऐसे मान लो हम कोई और सा ले सकते हैं। जैसे कहने का मेरा ये मतलब है, जैसे मैंने 64 लिया, 4 है तो इसका क्या होता है, 8 होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे हमने 121 लिया, इकाई का अंक क्या 1 है। हमें पता है 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11, क्योंकि 11 को 11 से करते हैं तो 121 आता है। समझ में आ गया होगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। जैसे हमने लिया, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी ले लेते हैं, 81 जैसे लिया हमने, तो 81 का क्या होता है, यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है तो इसका क्या होता है, वर्गमूल 9 होता है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं कि ये क्या नीचे लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो याद रखना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यानी कहने का क्या मतलब है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या समझ में आ गया होगा बात। जैसे मेरा कहने का मतलब है 363, 3 यानी, तो इसका हम वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। एक्चुअली निकल तो जाएगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। यानी इसका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में। उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले फ़िलहाल हम इसको देखते हैं। अब मैंने आगे लिखा है यहाँ पे कुछ मैंने स्क्वायर लिख दिए हैं और उसका रूट भी यहीं पे मैंने बता दिया। रूट तो खैर समझ में आ ही गया होगा। जैसे 1 से लेकर 30 तक मैंने लिखे हैं, जो कि करते करते आप लोग को याद हो जाएगा। इतना लगभग याद होना चाहिए, तब हम जाके बड़े बड़े स्क्वायर रूट को बना सकते हैं आसानी से सेकेंडों में। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करते करते मैंने 30 तक यहाँ पे लिख दिया है। और देखो रूट भी यही होगा। जैसे कहने का मतलब क्या, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे रूट भी आ गया। तो ये तो था हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि हमें लगभग समझनी थी और याद होनी चाहिए थी। अब आते हैं हम आगे की क्वेश्चन को, हम कैसे बड़े बड़े नंबर हो तो हम कैसे रूट निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 6724, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, इसके 2-3 तरीके होते हैं। तो पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम शॉर्टकट पे ध्यान देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो पहला मेथड होता है, जो हमने स्कूलों में पढ़ा होगा,
वो क्या होता है हमारे पास, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड से हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। उसका तरीका ये है कुछ, ये रहा। अब देखेंगे छोटी से छोटी संख्या से कि किससे जा रहा है। लास्ट में देखो 4 है, इवन नंबर है तो हमें पता है 2 से चला जाएगा। 2 से गया कितने पे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 1681 है। तब इसको करने के लिए हम चेक करेंगे जैसे, तो एक देखो पहले डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो भी मैं आप लोग को समझा दूंगा, एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे चेक करते हैं। फिलहाल हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे। इसको आप कर करके देख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई काफ़ी समय लगेगा कि 21 टेबल से जाएगा, तो हम करके देखेंगे। तो अगला एक ही नंबर है, सिर्फ ये 41 से जाना है, ठीक है। सिर्फ 41 ये ऐसा वैल्यू है, नंबर है जिससे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 41 से किस पे जाएगा, 41 से 41 पे ही जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से 41 से चला गया 1। तो मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट है तो यानी पेयर में वैल्यू आती है। पेयर में यानी यहाँ पे कितना 2, 41, इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास आ गया निकल के 82, यानी 82 निकल के आया इसका स्क्वायर रूट। तो पहला मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड है वो है हमारे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, यानी भागफल, भाग द्वारा, है ना, डिवाइड करके। ये क्या कहता है, इसको भी ज़रा हम देखते हैं। ये हालांकि कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो इससे ज़्यादा बेहतर मेथड ये है, ठीक है। ये हमें किसी डेसिमल वाले का भी निकाल के दिखा देगा, जो नॉन परफेक्ट होंगे ना उसका भी इससे निकल जाएगा। तो इसको करते कैसे हैं, करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले लिखना है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया ऊपर। लास्ट से हमें पेयर बनाना है, ध्यान रखना। पेयर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, आगे छोड़ देंगे। जैसे 5 वैल्यू होता तो 2 पेयर बन जाता है, एक ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन लास्ट से हमें ध्यान रखना पेयर बनाना है, ओके। अब हमें ये देखना है कि ये 66 है ना, तो ये ऐसा नंबर लेना है कि उसको उसी नंबर से इंटू करे तो 67 आए, नहीं तो इससे कम आए, जो हम डिवीजन में करते थे, ठीक है। जैसे 1 लिया हमने तो 1 को 1 से करके देखना है, 1। जैसे 2 लिया हमने तो 2 को 2 से करेंगे 4। जैसे 3 है तो 3 को 3 से करेंगे 9। 4 है तो 4 को 4 से करेंगे 16। जैसे, ठीक है, इसी हिसाब से। तो हमें पता है इस हिसाब से करेंगे। तो 8 है, 8 को 8 से करेंगे कितना होगा, 64। 9 है तो 9 को 9 से करेंगे कितना होगा, 81। 81 तो इससे ज़्यादा हो गया, इससे कम हम एक स्टेप देखेंगे कौन सा, ये वाला है 8। तो एक 8 मैंने यहाँ पे लिखेंगे, एक 8 यहाँ पे कितना आ गया 64। अब 7 में से 4 वही जो हम करते हैं डिवाइड के समय 3 आया। अब हमें करना है कि पेयर में वैल्यू लिखनी है। पेयर में हमने लिख दिया यहाँ पे, ओके। गर्मी बहुत है। अब आगे हमें क्या करना है बच्चों, अब पेयर में तो लिख दिया। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट तो हमारे पास 8 है ना, जो इकाई का अंक होगा तो वही अंक हमें ऐड करना है। तो 8 हमने ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 16। सेम वही तरीका। अब बच्चों यहाँ पे 16 है ना, तो 16 के आगे हमें नंबर लेना है और उसको उसी नंबर से इंटू करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 लिखा तो इसको 1 से इंटू करूँगा, अगर मैंने 2 लिखा तो 2 से करूँगा, 3 लिखा तो मैं 3 से करूँगा, ठीक है। ये अब समझ में आ गया होगा। जैसे 1 लिखा तो 161, 2 लिखा तो 2 2 जा 4, 324। ये 2 पे ही आ गया हमारे पास, इसको मैं देखने की आवश्यकता नहीं है ना। 2 पे आ गया, 2 मैंने यहाँ पे लिखा, एक 2 यहाँ पे लिख दिया, 324। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, है ना, 0 आ गया माइनस होके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास 82 क्या आ गया निकल के, इसका स्क्वायर रूट। आई होप ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आइए अब हम सबसे अपना इम्पोर्टेंट मेथड पे देखते हैं, जो शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या है कि ये जो हमने अभी पीछे देखा मेथड, वो स्कूल में बच्चों को बताने के लिए आसान है और वही फॉलो किया जाता है। लेकिन कभी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर जाते हैं और स्क्वायर रूट हमें निकालना हो तो दोनों मेथड ही हमारे लिए क्या रॉन्ग है। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें शॉर्टकट पे ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि हम उसको विद सेकंड में इसका आंसर बता सकें, ठीक है। तो आइए उसको करेंगे कैसे। तो
तो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारे पास वही तरीका करना है। लास्ट से हमें क्या करना है, पेयर, 2 भागों में इसको डिवाइड करना है, यानी पेयर किया हमने। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, जब लास्ट से हमने पेयर कर दिया, पेयर का मतलब क्या है कि 2 भागों में डिवाइड। अगर मान लो पे 5 वैल्यू होता, मतलब 5 अगर डिजिट होता तो 2 हो गए पेयर, पहला पेयर बन गया। फिर इधर कितने बच गए, 3 डिजिट। ओके, तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन याद रखना पीछे से कितने के पेयर बनने चाहिए, 2 डिजिट के पेयर होने चाहिए। उसके बाद आगे कितने हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो कि देखना क्या है, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या, 4 है। 4 है तो मैंने आपको क्या बताया, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ये आ गया 2 या फिर 8, है ना। अब यहाँ पर क्या है, 67 हम ये देखेंगे कि कौन से 2 ऐसे स्क्वायर है जिसके बीच में वैल्यू लाई करता है। तो हमें पता है 8 जा 64, है ना, 9 जा 81, है कि नहीं। तो इन दोनों, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 जा कितना हो गया, 64, 9 जा हो गया 81। ये इन दोनों वैल्यू के बीच में ये हमारा क्या है, लाई करता है। ओके, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो याद रखना लेना हमेशा छोटे वाला है, क्योंकि 9 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 9 लेंगे तो 9 जा यानी 81 तो हो ही गया, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू लेंगे तो इससे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो हमेशा लेना क्या है, छोटे वाला। अब पहले हमने क्या देखा है कि ये कौन से 2 वैल्यू के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो हमें दिख गया कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा 67। ओके, यहाँ लाई करेगा, लिया हमने क्या, 8। ओके, अब ये देखना है कि 67 नियर किसके है, ये नियरेस्ट 64 के है कि 81 से, 81 के नियरेस्ट है। अगर मैं 81 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने का गैप है, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 14 का गैप है। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सिर्फ कितने का गैप है, 3 का, यानी यहाँ पे 3 डिस्टेंस का फ़र्क है, यहाँ पे 14 का फ़र्क है। यानी ये नियर किसके हुआ, इसके नियर हुआ ना। अब ये देखो छोटे वाले के नियर हुआ, तो सेम हम वही करेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू होगी ऊपर वाली वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं और उसको करके देखते हैं। आइए दोस्तों, एक और हमने क्वेश्चन लिया है, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल के देखते हैं। हमारे पास क्या है, 25281 है, वही जो मैंने बताया लास्ट से एक पेयर बनाना है और जो बच जाए उसका एक पेयर, है ना। मैंने क्या बोला, यूनिट यहाँ पे डिजिट क्या 1 है, तो 1 है तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, सेम हमने लिख दिया। बचा 252, हमें ये देखना है कौन से 2 वैल्यू के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है ना, नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में ये 252 क्या करेगा, लाई करेगा, है कि नहीं है। हमें वही देखना है नियरेस्ट किसके है, तो नियरेस्ट ये इसके है ना, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो देखो लेना तो हमें कौन सा होता है, छोटे वाला 15, है ना। और ये देखते हैं कि ये लेंगे कि ये लेंगे, उसके लिए हमें क्या देखना होता है, नियरेस्ट किसके है। अगर ये इसके नियरेस्ट होता तो यहाँ से ऊपर वाला लेते, ये आंसर आ जाता, 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये इसके नियरेस्ट है नीचे वाले के, तो हम कौन सा लेंगे, नीचे वाले ने बड़े वाला लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये नियरेस्ट किसके है, बड़े वाले के नियरेस्ट है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़े वाला कौन सा है, 9, तो 9 आ गया, यानी 159 इसका आंसर आ गया, है ना। जी तो दोस्तों, अगर ये आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे अच्छे वीडियोस पाने के लिए खैर सब्सक्राइब करें पहले तो। धन्यवाद, थैंक यू।